आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। थैंक यू। अब मैं अपने डांस पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगणों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे विजिट पार्क डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन डीसी शुक्ला जी, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड चेयरमैन रोटेरियन गौरव अग्रवाल जी, क्लब के एडवाइजर और डायरेक्टर स्काई एकेडमी डॉक्टर एस के अग्रवाल जी और जनरल सागर निगम जी से कि प्लीज विधिवत दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो सभी डिग्निटरीज के साथ आगे आ जाएं। सामने थोड़ा आ जाना है। दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापम्, दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदः। द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापम्, दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदः। द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। सामने रहेगी मैं। थैंक यू। क्योंकि यहाँ पर सेवा का रास्ता शिक्षा के क्षेत्र से होकर गया है, लेकिन लगातार 19 साल से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जो लौ जलाए हुए हैं, इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग शिक्षा की जो देवी मानी जाती है माँ सरस्वती को प्रणाम करके करेंगे। इसके लिए डॉक्टर वैष्णवी तिवारी जी ने सरस्वती वंदना तैयार करी है, जो हम सब लोगों के समक्ष रखी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वैष्णवी तिवारी जी की प्लीज यहाँ पर आए और सरस्वती वंदना। वो सामने सामने आ गया। हाँ हाँ
और नीचे बस चुनरी है तेरी आसमां, तारे जड़ी हुई, कर जोड़ तेरे दर पे उमा, दुनिया खड़ी हुई। नजरें देखो जरा, तुम मेहरबान हो, करुणा निधान हो, माँ तुम महान हो, हम पर भी हो दया की नजर, दयावान हो, करुणा निधान हो। लेकर पति को गोद में माँ हो गई सती, दुल्हन बना के लाया तुम्हें, धन्य वो पति। लाखों चिता के राह से अधिक तुम तेजवान हो, करुणा निधान हो, माँ तुम महान हो, हम पर भी हो दया की नजर, दयावान हो, करुणा निधान हो। थैंक यू। इतनी मधुर आवाज में सरस्वती वंदना प्रस्तुत करी गई, उस हिसाब से तालियों की आवाज थोड़ी सी कम थी। जोरदार तालियां रखने के लिए निसंदेह वाकई में बहुत अच्छी आवाज है। और जिस तरीके से इन्होंने सरस्वती वंदना यहाँ पर करी, मैं देख रहा था डायस पे भी सब लोग जितने लोग बैठे थे एकदम मंत्रमुग्ध थे, वाकई में तालियों की हकदार थी। और आप लोगों ने कंजूसी करी ताली बजाने। खैर, अब परंपरा जैसी है कि हमारी अतिथि देवो भव, हमें अपनी अतिथियों का स्वागत करना है। इस क्रम में मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा रोटेटर प्रणव भानुका से कि हमारे बीच हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर ये 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन डीसी शुक्ला जी हैं, उनका बुके लेकर सम्मान करें। जितने भी डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज हैं सबके बिहार से ही ले मैं बोल रहा हूँ मेरे बोलने के पहले ही हमारे जो डीसी सर है उन्होंने पहले बोल दिया। हमारे बीच उपस्थित जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट साउंड हेलो, हमारे बीच हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन मुकेश सिंघल जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट रोटेरियन पवन अग्रवाल जी, 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अरुण जैन जी, हमारे डीआरआर शुभम गुप्ता जी और स्पॉन्सरिंग क्लब अध्यक्ष सुशील चक जी उपस्थित हैं। और मेरे कहने के पहले ही हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर डीसी सर हैं उन्होंने पहले ही ऑन बिहाफ ऑफ इन सभी के बुके एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमारी अतिथि देवो भव की जो परंपरा है वो उसको उन्होंने आगे बढ़ा दिया। थैंक यू सो मच सर। एक मैं चाहूंगा सुनाओ से कि एक बार इन सब के ऑन बिहाफ एक बार फिर से बुके एक डीसी सर को रिसीव करा दें। और ये वर्चुअली बहुत अच्छा हो गया है कि हम लोगों ने अपने यूपी के कितने सारे शहरों को एक हॉल में समेट किया। और ऑन बिहाफ आप सभी के मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीसी सर से कि एक बार बुके एक्सेप्ट करें। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप धन्यवाद आपके एक्सेप्ट करें। आपके फ्लोरल वेलकम के लिए धन्यवाद।
प्रोटेक्टर अभिजीत से रिक्वेस्ट है कि हमारे बीच उपस्थित हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड चेयरमैन हैं रोटेरियन गौरव अग्रवाल जी, उनको प्लीज बुके देकर सम्मान करें। प्रोफेसर विशेष श्रीवास्तव से रिक्वेस्ट है कि हमारे बीच उपस्थित जो स्काई एकेडमी के डायरेक्टर और एडवाइजर डॉक्टर एस के अग्रवाल जी को बुके देकर सम्मान करें। प्रोफेसर गौरी अग्रवाल से रिक्वेस्ट है कि हमारे जो इस जोन के मुखिया हैं रोटेटर सागर निगम जी, वो आज यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी बुके देकर सम्मान करें। कार्यक्रम की जो रूपरेखा आपके सामने निकल के आई है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका जिस मेंबर की रही है, जिस पर्सन की रही है, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुव मल्होत्रा, प्रोटेक्टर ध्रुव मल्होत्रा से कि मनमीत नायर का प्लीज बुके देकर स्वागत करें। ये आज प्रोटेक्टर का सम्मान है आपके लिए। हमारे बीच I would like to request Dhruv to please come forward again, और ध्रुव और अक्षत दोनों आ जाओ। और जो हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी हैं रोटेरियन संजय गुप्ता जी, इनके बिना किसी भी प्रोग्राम की कल्पना कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये सूत्रधार रहते हैं हमारे प्रोग्राम के और पूरी तरीके से हम लोग इन पर निर्भर होते हैं कि सर यहाँ से क्यूज देते रहते हैं और प्रोग्राम रन होता रहता है। सर प्लीज। Round of applause, please. आज कुछ ज्यादा तारीफ हुई मेरी, हमें लग रहा है। अब समय बहुत जल्दी आ गया है ना, कि मुझे तो लग रहा था थोड़ा सा समय लगेगा इस प्रोसेस में आने तक। अब उस घड़ी आ गई है, वो घड़ी आ गई जिसके लिए वास्तव में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। वर्चुअली भी बहुत सारे लोग, अपनी जितनी सारी डिस्ट्रिक्ट भी इकट्ठा है और कुछ सारी चीजों की प्रिपरेशन के पहले मैं इस कार्यक्रम की वेलकम स्पीच के लिए अभी जिनको मैंने बुलाया था मनमीत नायर को, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कार्यक्रम का आज की वेलकम स्पीच में। Hello everyone, we've gathered here today for the third installation ceremony of the office bearers of Rotaract Club of Sky Academy for the Rotary year 2021-22. This ceremony is being held today on a very special and auspicious occasion for us, as today on 21st August 2021, Sky Academy completes its 15 glorious years of establishment. On this occasion, we are extremely pleased and grateful to have amongst us Rotarian Shri Mukesh Singhal Ji, District Governor, as our honorable chief guest, who is here with us virtually from Aligarh. Thank you, sir, for your kind presence. I'd like to welcome our honorable keynote speaker, our special guest of honor for the ceremony, Rotarian Shri Dinesh Chandra Shukla Ji, immediate past District Governor. Thank you, sir, for your kind presence. I would like to extend a warm welcome to our guest of honor and District Governor-elect, Rotarian Shri Pavan Agarwal Ji, who's present with us virtually from Kashipur. Welcome, sir. Also present amongst us virtually from Hathras is past District Governor, Rotarian Shri Arun Jain Ji, under whose noteworthy term the foundation of this club was laid. Thank you so much, sir, for your benevolent presence. I would also like to welcome Rotaractor Shubham Gupta, District Rotaract Representative
who is present with us virtually from Kasganj. Welcome. A very warm welcome to Rotarian Shri Gaurav Agarwal Jain ji, District Road Track Advisory Board Chairman, who has been our guide and pillar of support in this journey. So much thank you, sir. Welcome. I would also like to welcome our very own Dr. S.K. Agarwal, popularly known as rather S.K. Sir, Director of Sky Academy and Advisor of Road Track Club of Sky Academy, without whose initiative and vision this dream would not be realized. Certainly not the least, I would like to welcome Road Tractor Sagar Nigam, Zonal Road Track Representative, all our office bearers on the dais, other dignitaries. A special mention to Tawfiq Sir, past President Rotary Club Kanpur, who is present with us virtually. Dear students who have gathered here physically, as well as those students who have joined us virtually, thank you everyone for having made this occasion all the more special and memorable through your presence. 15 साल पहले आज के ही दिन एसके सर ने नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा देने के संकल्प के साथ स्काई एकेडमी की नींव रखी थी। डॉक्टर एसके अग्रवाल के अथक परिश्रम एवं ईमानदारी, उनके टीम मेंबर्स के निरंतर सहयोग एवं सभी स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों की शुभकामनाओं के परिणाम स्वरूप 15 साल पहले बोया गया वह स्काई एकेडमी का बीज आज शिक्षा के आकांक्षियों के लिए फल एवं छाया देने वाले भरे पूरे वृक्ष में परिवर्तित हो चुका है। स्काई एकेडमी कई वर्षों से विभिन्न अवसरों पर अपने सामाजिक दायित्व को निभाती आई है और अपने स्टूडेंट्स को भी उसके लिए प्रेरित करती आई है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए रोड ट्रैक क्लब ऑफ स्काई एकेडमी की नींव 2019 में रखी गई, ताकि न सिर्फ औपचारिक एवं नियमित रूप से सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी हो, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स को भी आगे आने की, सहयोग करने की एवं अपनी प्रतिभाओं को निखारने का एक मंच मिले। It is rightly said, the meaning of life is to find your gift, and the purpose of life is to give it away. May we all find our gift in service and give it away in service. Thank you so much. Now I'd like to call upon Rotarian Sanjay Gupta ji, the Master of Ceremony, to please commence the installation ceremony of the office bearers of Road Track Club of Sky Academy for the year 2021-22. Thank you. थैंक यू मैम। बाकी में इसके सर के लिए 2 लाइनें। मैं अकेला चला था जाने पे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। 15 साल पहले जब सर ने कई एकेडमी की तो नींव डाली होगी, तो उस समय सोचा भी नहीं होगा कि इंटरनेशनली इस तरीके से जुड़ के हम लोग इस बैनर के नीचे भी काम करेंगे। काम तो हो रहे थे, रेगुलर हो रहे थे, और गौरव जी रेगुलर के टच में भी रहते थे, लेकिन 2019 एक टर्निंग पॉइंट हुआ इनके सेवा कार्यों का, जो कार्य किए जा रहे थे उनके लिए, और अभी आपके सामने रखे जाएंगे सारे कार्य। नो डाउट एक लैंडमार्क हुए हैं वो काम जो उन्होंने किए हैं अपने टेन्योर के दौरान या अपने सत्र के दौरान जो हुए हैं, और आज उसी रोड ट्रैक क्लब के इंस्टॉलेशन का सेरेमनी में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा है, और वो घड़ी वो क्षण आ गया है जिसके लिए आज हम सब लोग यहाँ पर असेंबल हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने हमारे इमीडिएट पास जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं, रोटेरियन डीसी शुक्ला जी से, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड चेयरमैन रोटेरियन गौरव अग्रवाल जी से, और हमारे जडरा सागर निगम जी से, और हमारे जो स्काई एकेडमी के डायरेक्टर हैं, मेन जो फाउंडर हैं और इस क्लब के एडवाइजर भी हैं डॉक्टर एस के अग्रवाल जी से। वो प्लीज हमारे जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं उनको प्रॉपर कॉलर देके, और जो ट्रेजरर है मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आ जाए, रोटेटर अभिजीत और रोटेटर खुशी कपूर जो प्रेसिडेंट हैं, और रोटेटर स्वास्थ्य अग्रवाल जो सेक्रेटरी हैं। 1 by 1 बुला। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले प्रेसिडेंट को बुलाऊंगा, रोटेटर खुशी कपूर प्लीज आ जाए, और मैं आप सभी डिग्निटीज से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रॉपरली कॉलर और प्लीज देके इनको इंडेक्ट करें। Sir.
प्रोफेसर स्वास्थ्य अग्रवाल सेक्रेटरी। प्रोफेसर अभिजीत टंडन ट्रेजरर। सर हाँ इधर देखिए सर थोड़ा सा वो ये बस सामने जो अभिजीत प्लीज। हाँ सामने सर आप भी आने लगा ये आज आप सब लोग और आगे हाँ सॉरी यस सर ऐसे रहिए आगे आइए सामने थैंक यू सेक्रेटरी प्लीज अभी डाटा पर आप लोग प्लीज थोड़ा सा समय और दीजिए। कुछ बच्चे इंटेक्ट हो रहे हैं तो उनको भी प्लीज पिक देंगे तो उनका उत्साह वर्धन हो जाएगा। हाँ प्लीज सेक्रेटरी भी अपना बैच कर जाएंगे और जितने जितने मैं नाम बुला रहा हूँ वो इंडक्शन होने के बाद प्लीज बैच कर पीछे आ जाएंगे तो ग्रुप में गायब हो जाएंगे। मैं जितने जितने नाम ले रहा हूँ प्लीज वो यहाँ पर आ जाए। प्रणव भानुका, प्रणव भानुका, वैष्णवी तिवारी, जी सर रोहित चावला, हाँ जी ध्रुव मल्होत्रा, थैंक यू विशेष श्रीवास्तव, फोटो उतला तो पीछे जाना गौरी अग्रवाल, ऊपर इधर से रोहित चावला, रोहित ध्रुव मल्होत्रा, विशेष श्रीवास्तव, ये पीछे 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 हो गया युवराज सिंह, अक्षत खन्ना, अक्षिता मिश्रा, आरती अग्रवाल, उधर जाइए उधर
तास्मिया लाइक तुषार अग्रवाल रचित वर्मा ठीक है जाइए। ईशिता गुप्ता आयुषी गुप्ता अमन दीक्षित महक गुप्ता वंशिका अवस्थी नेहा गुप्ता माधुरी मिश्रा पलक अग्रवाल सर प्लीज आप लोग आ जाए प्लीज अमन इधर आ जाओ, प्रणव इधर आ जाओ। ये रोटेटर स्काई एकेडमी के आज सारे न्यू मेंबर हैं और 21 मेंबरों को मेंबरशिप आज दी गई है। एक बार जोरदार तालियां रोटेटर स्काई एकेडमी के लिए। सभी लोग हाँ थोड़ा खाओ। थैंक यू। आ जाओ। हेलो, आज अभी जितने भी लोग इस क्लब में इंडक्ट किए गए हैं, ये उनके लिए गर्व की बात है कि आज के बाद आप लोग प्रोटेक्टर हैं। आपको जो पिन अभी डीजी सर ने दिए है, उस पिन को आप प्राउडली अपनी कॉलर पे लगाइए या कहीं भी लगाइए और अपने नाम के आगे रोट्रैक्टर लगाना ना भूलिए। रोट्रैक्ट के या रोटरी के किसी भी प्रोग्राम में जाए या कहीं भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए तो अपने नाम के आगे रोट्रैक्टर लगाएं और उस पिन को लगाएं। इस पिन को लगाने के बाद आपको महसूस होगा कि आप कहाँ पे क्या क्या रिकॉग्निशन आपको मिला है। नो डाउट आपको आज के बाद चेंजेस नजर आएंगे अपनी लाइफ।
अब जब किसी भी संस्था में या किसी भी क्लब में कोई मुखिया बनता है, अध्यक्ष बनता है या उसको लीड करता है, तो कुछ ना कुछ विजन उसके जरूर होते हैं। किस विजन को लेकर वो आगे बढ़ेगा या किस लेआउट पर वो काम करेंगे। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि अभी खुशी कपूर जी ने यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए अपनी ओर ली है, चार्ज लिया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो विजन उन्होंने संजो के रखे हैं वो प्लीज यहाँ पर मीटिंग में जरूर रखें। प्रोटेक्टर खुशी कपूर। A very good afternoon to everyone. It is said that showing gratitude is one of the most powerful things that we as humans can do. And that is the best way to go about an acceptance speech. I, Rotaract Khushi Kapoor, would like to start by expressing my heartfelt gratitude to our Honorable Chief Guest, Rotarian Mukesh Singhal ji, our guest of honor, Rotarian Pawan Agrawal ji, Honorable Guest, Rotarian Arun Jain ji, Rotarian Dinesh Chand Shukla ji, Honorable Gaurav sir, and SK sir on the diocese for giving me this opportunity to preside over Rotaract Club of Sky Academy for the year 2021-22. With this sense of extreme gratitude towards all the people that I just mentioned, I accept the post of President of the Rotaract Club of Sky Academy and shall embrace the responsibilities attached with this post with zeal and enthusiasm. I assure you that I shall lead the club to the best of my abilities and serve with humanity, kindness, and humbleness. It has been rightly said by Simon Sinek, and here I quote, "Leadership requires two things, a vision of the world that does not exist and the ability to communicate it." Hereby, I state the vision of the Rotaract Club of Sky Academy. Together, we shall work towards uplifting and bringing forward the youth to give back to the society and inculcate in them a sense of empathy for all. हमारे एनुअल गोल्स रहेंगे कि हम सबसे पहले कोविड वैक्सीन से जुड़े सोशल स्टिग्मा को रिमूव करें, जो अभी भी कई हद तक बरकरार है। उसके लिए हम वैक्सीनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारी अगली सीढ़ी होगी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स, जिसमें हम जो अलग अलग इवेंट्स में वेस्टेज ऑफ फूड होता है उसको जरूरतमंदों तक पहुंचा सकें, सो दैट एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अगर यूज हो भी रही हैं तो उन्हें किसी के भले में तब्दील करा जा सके। स्वच्छ भारत मिशन की तरफ हम काफी सालों से काम कर रहे हैं और हमारा योगदान इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा ऐसा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है कि अधिकतर संडेज को, खासकर हमारे बिराना रोड में, वर्कर्स गार्बेज पिक करने नहीं आते हैं, तो इन्हीं कुछ संडेज को हमारी रोटरैक्ट क्लब की टीम इस कमी को पूरा करेगी और लोगों में ये बीज बोएगी कि स्वच्छ भारत तो सफल भारत। आज मैं इस स्टेज पर एक अकेली लड़की नहीं खड़ी हूँ, मेरे साथ खड़ी हैं वो सभी फीमेल्स जिनको आगे आने का मौका नहीं मिला। With due respect to my male counterparts, मेरे इस टेन्योर में गर्ल्स को मेंबर के तौर पे इंडक्ट करने की और उनके साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करने की चाहत है, ताकि फीमेल लीडरशिप और रिप्रेजेंटेशन को का अवसर क्रिएट किया जा सके। थैंक यू। आगाज बताते हैं कि अंजाम बहुत अच्छा हो। निश्चित तौर पर जिस कॉन्फिडेंस के साथ खुशी ने अपनी स्पीच दी है, एज ए रोटरैक्टर मैं मानता हूं कि नो डाउट विजन बड़ा स्ट्रॉन्ग है और क्लब का भविष्य बहुत अच्छा है। क्योंकि बीइंग ए रोटरैक्टर मैं भी 5 रोटरैक्टर रहा हूँ, हमारे गौरव भाई जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड चेयरमैन हैं ये भी 5 रोटरैक्टर रहे, 5 जीआरआर रहे हुए हैं। ये भी इस बात को समझ सकते हैं कि इतना कॉन्फिडेंटली अगर कोई अध्यक्ष या कोई रोटरैक्टर डायस पे आकर बोल रहा है तो नो डाउट उसके पैर काम नहीं रहे हैं, जमा खड़ा नहीं रही है, तो इसका मतलब है उसका भविष्य अच्छा है, क्लब का भविष्य बहुत अच्छा है।
इसी क्रम में ये आप अगर अपने कर्मचारी के साथ में आपने लीडर के लिए जब आगे जाते रहेंगे तो आप लोगों को लीडर बीमारी जल्दी मिलती रहेगी। इसी क्रम में मैं अब उस शख्स को बुलाना चाहूंगा जिसका वाकई में किसी भी क्लब में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में इस पद का बहुत रोल होता है। जैसे आप पहिया देखते हैं ना, अगर कोई चल रहा होता पहिया के बीच में एक धुरा होता है जो पूरे पहिए को बैलेंस करता है, वही काम क्लब के सेक्रेटरी का होता है। क्लब की सारी एक्टिविटीज का, सारी चीजों को वही बैलेंसिंग करता है, चाहे वो रिटेंशन हो या किसी चीज में हो। तो मैं बुलाना चाहूंगा क्लब के सेक्रेटरी प्रोटेक्टर स्वास्थ्य अग्रवाल जी, वो भी अपने साथ कुछ रिपोर्ट संजो के लाएंगे, क्लब की एक्टिविटीज को अपने साथ संजो कर लाए हैं कि वो लाए और यहाँ पर मीटिंग पर रखें। स्वास्थ्य अग्रवाल। थैंक यू संजय गुप्ता जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। स्काई अकेडमी कानपुर पिछले 15 वर्षों से शिक्षा एवं युवा उत्थान में और समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करता आ रहा है, परंतु स्काई अकेडमी वर्ष 2019 में रोटरी जैसी ख्याति प्राप्त संस्था के साथ जुड़ा और निर्णय लिया कि अपनी ही एकेडमी में रोटरी क्लब ऑफ स्काई अकेडमी की स्थापना करी। पिछले 4 वर्षों में क्लब द्वारा अनेक कार्य किए गए, परंतु आज इस मंच के माध्यम से मैं सेक्रेटरी डॉक्टर स्वास्थ्य अग्रवाल आप सभी के समक्ष बहुत प्रमुख कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं। वीडियो 7 मार्च 2019 को रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3110 के द्वारा आयोजित रोट्रैक्ट वीक के अंतर्गत रोटरी क्लब ऑफ कानपुर के द्वारा मातृशक्ति सम्मान 2019 का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे रोट्रैक्ट क्लब ऑफ स्काई अकेडमी ने संयुक्त रूप से सक्रिय भूमिका अदा करी। इस आयोजन में समाज में अपना विशिष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को उनके विशिष्ट सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया तथा रोट्रैक्ट क्लब ऑफ स्काई अकेडमी के रोट्रैक्टर्स के द्वारा एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिगेडियर नवीन सिंह सेना मेडल कमांडर कैंट कानपुर रहे तथा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अरुण जैन जी रहे और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी रोटेरियन डीसी शुक्ला जी रहे। ये आयोजन मर्चेंट चेंबर ऑडिटोरियम में किया गया। 30 मई 2019 वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य पर पुनः रोटरी क्लब ऑफ कानपुर के साथ रोट्रैक्ट क्लब ऑफ स्काई अकेडमी ने एक सेमिनार का आयोजन किया। इस आयोजन में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन अरुण जैन जी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी रोटेरियन डीसी शुक्ला जी अतिथि के रूप में हमारे मध्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में कानपुर नगर के सीनियर डॉक्टर एसके कटियार जी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एके त्रिवेदी जी और डायरेक्टर हेल्थ साइंसेज CSJMU डॉक्टर प्रवीण कटियार जी एज ए स्पीकर हमारे मध्य उपस्थित रहे। आपने टोबैको से होने वाली बीमारियों से अवगत करवाया एवं इसके बचाव के उपाय हम सभी के सामने रखे। इसी कार्यक्रम के दौरान ही स्काई अकेडमी के बच्चों के द्वारा एक प्ले का भी आयोजन किया गया और अकेडमी के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। DRR आलोक पांडे, DRCC गौरव अग्रवाल जैन, DG DC शुक्ला जी के द्वारा क्लब को चार्टर प्रेजेंट किया गया। वर्ष 2020 में पुनः मातृशक्ति सम्मान 2020 का एक वृहद आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में
पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी हमारे मध्य उपस्थित रहीं और गेस्ट ऑफ ऑनर्स के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन DC शुक्ला जी हमारे बीच उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को रोटरी क्लब ऑफ कानपुर और रोटरैक्ट क्लब ऑफ स्काई एकेडमी ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया। इस आयोजन में समाज से जुड़ी विशिष्ट महिलाओं को सम्मानित किया गया तथा मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी को तथा संगीत के एक विशिष्ट हस्ताक्षर लखनऊ आकाशवाणी से उस्ताद युगांतर सिंदूर जी को संगीत शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया। मातृशक्ति सम्मान में समाज के हर क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं का चयन कर सम्मानित किया गया। लोकगीत गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी को साक्षात सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। कानपुर में आयोजित DRR रोट्रैक्टर आलोक पांडे की 44th डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक्ट असेंबली स्फूर्ति 2019 में रोट्रैक्ट क्लब ऑफ स्काई एकेडमी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इंटरनेशनल ब्लड डोनेशन इवेंट महादान के अंतर्गत 11 मार्च 2020 को रोट्रैक्ट क्लब ऑफ स्काई एकेडमी ने कानपुर के IMA चैरिटेबल ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें क्लब के सदस्यों ने रक्तदान किया, जिसमें से कई लोगों द्वारा पहली बार रक्तदान किया गया। कोविड महामारी के दौरान जहां हर जगह परेशानियां थी, वहां पर भी रोटरैक्ट क्लब ऑफ स्काई एकेडमी ने सक्रिय भूमिका अदा करी। फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान कानपुर के हेलनेट अस्पताल में डॉक्टर एवं स्टाफ के लिए 100 थाली सुबह शाम स्थानीय श्री अग्रसेन महाराजा समिति के साथ संयुक्त रूप में 45 दिन तक सेवाएं दी गई। थैंक यू। वेरी वेल टॉपिक। रिपोर्ट पढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन रिपोर्ट के में अंदर झांक के देखना एक अलग चीज है। अगर आप लोग गौर से देखें तो नो डाउट स्काई एकेडमी सेवा के अलग अलग क्षेत्रों में अपना कार्य करता रहा है, चाहे वो मातृशक्ति का सम्मान हो, एंटी टोबैको हो, डिस्ट्रिक्ट के किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना हो, या एक ऐसी महामारी जिससे पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। बीते महीनों में हम लोगों ने कानपुर में उसकी त्रासदी देखी। कोई ऐसा शायद ही घर ऐसा होगा जिसमें घर के सदस्यों के चेहरे पे वो आतंक ना देखा गया हो। ऐसे मौकों पर डॉक्टर्स को जो बेचारे दिन रात जाकर हम लोगों की सेवा कर रहे थे, हम लोगों की जानें बचा रहे थे, उन लोगों को खाना प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा काम होता है। ऐसी कंडीशन में वो भी काम स्काई एकेडमी ने किया। इसके लिए मैं पर्सनली ऑन बिहाफ ऑफ रोटरैक्ट डिस्ट्रिक्ट रोटरैक्ट क्लब स्काई एकेडमी को साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच स्पॉन्सरिंग, जो इस क्लब के स्पॉन्सरिंग रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब ऑफ कानपुर के अध्यक्ष रोटेरियन सुशील तक उपस्थित है, वर्चुअली हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनका भी रोटरी क्लब स्काई एकेडमी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। चीफ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रोटेरियन तरुण सक्सेना जी हमारे बीच वर्चुअली उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रोटेरियन मधुकर श्रीवास्तव जी वर्चुअली हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। साथियों, जब हम लोग किसी लेवल पे जब पहुंच चुके होते हैं और रोटरी से आकर रोटरी में जाने के बाद किसी लेवल को जब अचीव करते हैं और फिर अपने पास में जाते हैं, किसी रोटरी किसी फंक्शन में जाते हैं, तो अंदर से इच्छा होती है कि सामने से कोई कुछ अच्छा कर रहा होता है, उसको ढंग से अपने ढंग से रिकॉग्नाइज करें, कुछ ऐसा गिफ्ट या उस तरीके से देख उसको सम्मानित करें। तो ये क्वालिटी हमारे पास्ट DRR रोटेरियन गौरव अग्रवाल जी में है। या पास्ट DRR इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पास्ट में रोटरैक्ट की बात कर रहा हूँ। वो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड चेयरमैन भी है, वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के लिए और हमारी मैम मनमीत मैम जी है, उनके लिए कुछ गिफ्ट संजो के लाए हैं। मैं चाहूंगा कि वो साथियों, हमारा पूरा रोटरी और रोटरैक्ट
अगर कहें तो उसका पूरा आधार एक फोरवे टेस्ट के ऊपर आधारित है, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं उसको किस तरीके से करते हैं, वो हमारे और समाज के लिए सही है या नहीं, ये हमारा रोटरी का उद्देश्य है। और उसी का एक फ्रेम आज मैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और इस क्लब के एडवाइजर और मेंटर को प्रेजेंट करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन्होंने नारियल तो देखा ही होगा। ऊपर से काफी हार्ड होता है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, खाने में भी अच्छा होता है। मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ बेसिकली उनका नेचर या उनकी शख्सियत या उनकी पर्सनालिटी कुछ इसी टाइप की है। ऊपर से सख्त जरूर है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अंदर से सॉफ्ट है। अगर वो सख्ती करते भी हैं, डांटते भी हैं तो आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए। मेरे ख्याल में यहाँ बैठे लगभग सभी लोग समझ गए होंगे। मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा। मैं आमंत्रित करता हूँ इस क्लब के एडवाइजर और स्काई एकेडमी के जो संस्थापक हैं डॉक्टर एस के अग्रवाल जी को कि वो प्लीज अपने आशीर्वाद, अपने आशीर्वचन इन बच्चों को अवश्य दें। डॉक्टर एस के अग्रवाल। आप सबको धन्यवाद इस इंस्टॉलेशन सेरेमनी में मौजूद रहने के लिए। चाहे आप वर्चुअली क्यों ना इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हों, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। ऐसा मैं रोटरी के सभी सदस्यों, डिग्नेटरीज, जो भी गवर्नर्स हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, रोटेट के भी जो डिग्नेटरीज हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, अपने सभी स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स के लिए भी कह रहा हूँ जो इस समय वर्चुअली इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं, अपनी स्काई एकेडमी के सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी एम्प्लॉइज और सभी वेल विशर के लिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बात बोली है, चाहे हमारे क्लब की मेंटर मनमीत मैम ने बोली हो और चाहे संजय जी ने बोली हो। संजय जी जो महाभारत के समय से अपनी आंखों से सब देख लेते हैं और सब चीज का वर्णन कर देते हैं, ये इनकी पौराणिक काल से एबिलिटी रही है जिसको ये अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। इन्होंने हमारे सम्मान के लिए, हमारे क्लब के सम्मान के लिए जो भी बातें बोली हैं उसने हमारा वाकई बहुत हौसला बढ़ाया है। निश्चित तौर पे हम लोग समाज के लिए, अपने देश के लिए आगे ऐसा कुछ करेंगे कि हमारे जाने के बाद भी कभी हमें याद किया जाए। मैं एक माली की भूमिका निभाता हूँ जिसने पौधे को रोप दिया है, एक पेड़ को लगा दिया है और अपने खून पसीने से, पानी से मैं उसको दिन रात सींचता आया हूँ जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। और स्काई एकेडमी के नाम से मुझे 15 साल हो गए और इस 15 साल में मैंने देखा है कि ये पेड़ अब इतना घना हो गया है, इसकी शाखाएं इतनी बड़ी हो गई हैं कि इसके नीचे तमाम लोग आकर बैठते हैं, सुस्ताते हैं या अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। शायद मेरे लिए इससे ज़्यादा संतोषजनक बात कोई नहीं हो सकती है। और मैं जब देखता हूँ कि इसी पेड़ के नीचे कुछ लोग आकर कुछ वक्त दे के ठहर के चले जाते हैं, वो चीज़ नहीं पा पाते हैं, वो ऑक्सीजन जो उनको मिल सकती है वो नहीं लेते हैं, जो
मैं देना चाहता हूँ, तो बस खड़े खड़े अपने दिल में मलाल रख लेता हूँ, लेकिन उनके लिए कुछ गलत नहीं सोचता हूँ। जैसा संजय जी ने कहा, नारियल हमेशा कठोर होता है। मैं कभी भी कठोर नहीं था। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ इस स्काई एकेडमी का एस्टेब्लिशमेंट करने के कुछ दिन बाद, कि अगर मैं कठोर नहीं हुआ तो सब कुछ लचीला हो जाएगा। मेरे को कठोर होना होगा, और अगर एक आदमी अपनी शख्सियत भुला देता है, एक आवरण ऐसा अपने ऊपर ओढ़ लेता है और उसमें समाज का फायदा है, बच्चों का फायदा है, तो मुझे काम करना चाहिए। उस दिन से मैं इस कसम को या इस वचन को जो मैंने अपने लिए लिया, भगवान को साक्षी मान के आज तक जी रहा हूं और जीता रहूंगा जब तक जी रहा हूं, क्योंकि इसमें आप लोगों के फायदे छुपे हुए हैं। लेकिन नारियल का पानी हमेशा मीठा होता है, उसकी गरी हमेशा मीठी होती है। निश्चिंत रहिएगा, मेरी डांट में भी आपका फायदा है, मेरी फटकार में भी आपका फायदा है। यही मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, अपने बड़े लोगों से सीखा है, बुजुर्गों से सीखा है, और मैं यही चीज अपने आगे स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता हूँ। अपने लिए कभी मत जिए, वो तो सब जी लेते हैं, पशु भी जी लेते हैं, पक्षी भी जी लेते हैं। समाज के लिए जिए। इस समाज से जो लिया है, अपनी समाज सेवा करके समाज को देना बेहद जरूरी है। तो मेरे पास इतने यंग, इतने होनहार बच्चे हैं, मैं कभी भी नहीं लगता है ये कमजोर हो पाऊंगा। ये मुझे हमेशा हौसला देंगे, और इस चीज की अनुभूति मुझे आज इस मंच पे बैठ के ज्यादा हो रही है। आप सबका बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद, मेरी इस क्लब के लिए, मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए, और हमसे जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग रहेंगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। वास्तव में बच्चा जब बड़ा होता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, चलना सीखता है, माँ बाप उसको चलना तो सिखा देते हैं, पेरेंटल रोल अदा कर देते हैं, लेकिन चल के जाना किधर है वो सिर्फ एक शिक्षक ही बता पाता है, एक गुरु ही बता पाता है कि हमें किस दिशा की ओर जाना है, किस दिशा की ओर आगे बढ़ना है, हमें अपना भविष्य कैसे तय करना है, कैसे उसको संवारना है। सैल्यूट करता हूँ मैं एसके सर के विचारों को, उनके आदर्शों को, कि निश्चित तौर पर 15 सालों में उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, आगे भी वो नए स्काई एकेडमी नए आयामों को स्थापित करता रहेगा। मेरी गुड विशेष, बेस्ट विशेष आपके साथ हमेशा रहेंगी। हमारे बीच जैसे हमारे जो अभी मैंने आपको अनाउंस किया था, डिस्ट्रिक्ट रोटरैक्ट रिप्रेजेंटेटिव जो डीआरआर होते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को लीड करते हैं। ऐसे हमारे जोनल लीडर्स भी होते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कई सारे जोन होते हैं। हमारे कानपुर जोन के जो हेड हैं रोटेक्टर सागर निगम जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वो भी अपने तरीके से प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को जो अभी इनकमिंग हुए हैं उनको विश करना चाहते हैं, उनको उनके लिए कुछ संजो कर लाए हैं गिफ्ट। मैं चाहूंगा कि वो बुके या गिफ्ट जो भी लाए हैं वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को देने का कस करें। रोटेक्टर सागर निगम। थैंक यू सागर जी। बात जब क्लब की आती है, डिस्ट्रिक्ट की आती है, जोन की आती है, तो डीआरआर की भी आती है। हमारे बीच हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर हैं, इस पूरी डिस्ट्रिक्ट के जो मुखिया है, जो पूरी रोट्रैक डिस्ट्रिक्ट सीवम जीरो को लीड करते हैं एट प्रेजेंट इस सत्र में, जो हमारा सत्र 2021-22 है वो कासगंज से हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस समय हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। शुभम भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? शुभम भाई हमारी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? आ रही है आवाज, आ रही है संजय भैया, आवाज आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे बीच हमारे डिस्ट्रिक्ट के लीडर, हमारे मुखिया शुभम गुप्ता जी जो कासगंज से हैं, वर्चुअली उपस्थित है। निश्चित तौर पर वो भी अलग अलग अध्यक्षों से या सचिवों से, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से कुछ अपेक्षाएं रखते होंगे। तो मैं शुभम गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो प्लीज वर्चुअली अपना जो संदेश इस क्लब को देना चाहते हैं या जो अपेक्षाएं इस क्लब से रखते हैं वो अवश्य कहें। रोटेटर शुभम भाई, शुभम गुप्ता जी प्लीज। थैंक यू भैया, थैंक यू। सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जी श्री मुकेश सिंघल जी, श्री डीसी शुक्ला जी, इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर
मिस्टर पवन कुमार अग्रवाल जी, हमारे डीएवीसी श्री गौरव अग्रवाल जैन जी, साथ ही स्काई एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर एसके अग्रवाल जी, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम में मैं आप सभी के साथ वर्चुअली जुड़ा। इसी के साथ रोटरेट क्लब ऑफ स्काई एकेडमी के इंस्टॉलेशन के लिए भी मैं रोटेक्टर खुशी कपूर जी, जो रोटरेट क्लब ऑफ स्काई एकेडमी की प्रेसिडेंट हैं, आपको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वर्ष भर आपने जो भी अपने कार्य बताए कि जो वैक्सीन है, कोविड की वैक्सीन है, उस पर भी कार्य करना है। इसके साथ ही साथ जो वेस्टेज ऑफ फूड है, उस पर भी आपने बताया कार्य करना है। तो आपके सारे प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपके सभी प्रोजेक्ट में आपके साथ जो भी जैसा भी कार्य होगा वो करने के लिए पूरे तरीके से अपने बाकी सारे क्लब के लिए भी तैयार रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू शुभम भाई। हमारे बीच इस क्लब के पेरेंटल रोटरी के अध्यक्ष रोटेरियन सुशील चक जी भी उपस्थित है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, वर्चुअली हमारे बीच उपस्थित है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना आशीर्वाद स्काई एकेडमी के बच्चों को अवश्य दें। रोटेरियन सुशील चक जी। सुशील भैया हमारी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? सुशील भैया अपने आप को अनम्यूट कर लें। हेलो सुशील भैया आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हेलो सुशील भैया आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? रोटेरियन सुशील चक जी से रिक्वेस्ट है कि अपने सुशील भैया प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। भैया हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं क्या? इस कड़ी में मैं एक बार फिर से दोबारा जब देखते हैं कि कभी नेटवर्क कुछ इशू है, दोबारा मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। साथियों, अब बारी उस शख्स की है जो वास्तव में है तो रोटरी में है, लेकिन चिंता लगातार रोटरैक की लगी रहती है। मेरा उनका साथ बहुत पुराना है। एज ए रोटरेक्टर मैंने उनके साथ बहुत काम किया है और वर्तमान में भी हम लोग जब बैठते हैं तो रोटरैक के उत्थान के लिए, रोटरैक के लिए कुछ ना कुछ काम निकालते रहते हैं, प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट के जो सर्वोच्च लीडर होते हैं उनको भी उन्होंने सुशोभित किया है। डीआरआर को, डिस्ट्रिक्ट 310 का डीआरआर पद को भी उन्होंने सुशोभित किया है। डीआरसीसी भी रहे हैं और वर्तमान में वो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड चेयरमैन जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट को सुशोभित कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ रोटेरियन गौरव अग्रवाल जैन जी की, जो आज हमारे बीच फिजिकली यहाँ पर ऑनरेबल गेस्ट के रूप में उपस्थित है। एक बहुत बड़ा योगदान उनका इस क्लब को भी बनाने में रहा है सन 2019 में। तो निश्चित तौर पर क्लब से उनकी कुछ अपेक्षाएं भी होंगी, कुछ उन्होंने संजोया भी होगा क्लब के लिए और कुछ शब्द उन्होंने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के लिए भी संजोए होंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड चेयरमैन रोटेरियन गौरव अग्रवाल जैन जी को, वो प्लीज अपने शब्द अवश्य इस क्लब को देने का कष्ट करें। रोटेरियन गौरव भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का संचालन कर रहे हैं संजय भैया। सम्मानित मंच, रोटेरियंस, रोटेक्टर्स और वर्चुअली हमारे साथ जुड़े डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एज ए चीफ गेस्ट मुकेश सिंघल जी, गैलेक्सी ऑफ पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, डीआरआर्स एंड रोटेक्टर्स। साथियों, अभी इस क्लब के एडवाइजर डॉक्टर एसके अग्रवाल जी ने पौधे की बात करी। निश्चित मानिए कि कोई भी पौधा, हम सबको पौधे पसंद है, लेकिन पौधा अपने हाथ से लगाया हुआ हो तो वो बहुत आनंद देता है और प्रसन्नता होती है। और वो पौधा जब धीरे धीरे वृक्ष का रूप लेता है तो और अधिक प्रसन्नता होती है। और वो वृक्ष
जब एक फलदार वृक्ष के रूप में चेंज होता है, तब बहुत आनंद, संतोष और प्रसन्नता, इन तीनों की अनुभूति होती है। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि एसके अग्रवाल जी और मेरे द्वारा लगाया ये पौधा आज एक वृक्षदार फलदार वृक्ष बन चुका है, जिसके लिए हम सब बहुत खुश हैं, प्रसन्नित हैं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर एसके अग्रवाल जी, जो कि हमारे बड़े भाई भी हैं, मित्र भी हैं, और इस क्लब की मेंटर मनमीत मैम, मैं आप दोनों का भी बहुत आभार देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। आभार इसलिए कि आपने मेरी बात का सम्मान रखते हुए रोटरी अंतर्राष्ट्रीय ऐसी संस्था के साथ आप जुड़े, और धन्यवाद इसलिए कि आप दोनों ने अपने मार्गदर्शन से इस क्लब को एक मूर्त रूप प्रदान किया और ये फल रूपी वृक्ष आज हम सभी के सामने तीसरा इंस्टॉलेशन यहाँ पे कर रहा है। साथियों, हम सभी ने देखा कि रोटरी क्लब ऑफ स्काई एकेडमी ने विगत 2-3 वर्षों में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए। कोविड की बात करें तो उसमें हॉस्पिटलों में भोजन पहुंचाना, रक्तदान में काम करना, टोबैको के लिए अवेयरनेस का काम करना, प्ले करना, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करना। निश्चित मानिए, मैं साक्षी हूं कि इस संस्था का, इस रोटरी का एक एक सदस्य बहुत अनुभवी और बहुत नेतृत्व करता है। और निश्चित मानिए कि भविष्य में डिस्ट्रिक्ट रोटरी के लीडरशिप के लिए मैं इस संस्था से, इस क्लब से बहुत रोटरीक्टर्स देख रहा हूं, और वो संभव भी है क्योंकि जिस क्लब के पास एसके अग्रवाल जी जैसी पारसमणि हो, एसके अग्रवाल जी जैसी पारसमणि हो, वो क्लब तरक्की करना बहुत संभव है। मैं सिर्फ 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि अपने आज गेस्टों को हमें सुनना है। मैं तो फिजिकली आपके साथ हमेशा उपस्थित रहता हूं कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तोली है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मैं खुशी, स्वास्थ्य और पूरी टीम को बधाई देता हूं उनके आगामी कार्यकाल के लिए। आप बहुत कार्य करिए, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं और पूरा कानपुर, पूरा डिस्ट्रिक्ट, हर एक रोटेरियन, रोटेक्टर आपके साथ है। आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव भाई। निश्चित तौर पर आपके एफर्ट से और आपके सहयोग से ये क्लब बढ़ता है, बढ़ता रहेगा, आगे भी बढ़ता रहेगा। अब मैं ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहूँगा वास्तव में जिनका भी जिक्र कई बार हो चुका है, जिनके सत्र में इस क्लब का उदय हुआ, जो शिक्षा और सेवा का इंटरनेशनल लेवल पे आगाज हुआ, जिनके सत्र पे आज वो हमारे साथ वर्चुअली उपस्थित हैं, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन अरुण जैन जी। मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर रोटेरियन अरुण जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन इस क्लब के सदस्यों को, अध्यक्ष सचिव को अवश्य दें। रोटेरियन अरुण जैन जी, प्लीज। थैंक यू वेरी मच संजय भैया। प्रेसिडेंट प्रोटेक्टर खुशी कपूर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन मुकेश सिंघल, आईपीडीजी रोटेरियन दिनेश भाई, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट रोटेरियन पवन, गौरव अग्रवाल हमेशा से रोटेक्टर के लिए समर्पित, भले ही वो रोटरी में हो परंतु अभी भी दिल शायद रोटेक्ट में ही है। डॉक्टर एसके अग्रवाल जी, डीआरआर शुभम, डीआईआर मयंक और सेक्रेटरी स्वास्थ्य और सभागार में उपस्थित फिजिकली और वर्चुअली उपस्थित सभी रोटेक्टर, रोटेरियन साथियों, आप सबको मेरा नमन। शायद सबसे ज्यादा खुशी आज मेरे को इसलिए भी हो रही है कि 18-19 रोटरी सत्र में इस क्लब की स्थापना हुई, चार्टर इसका प्रदान किया गया, और इस क्लब के तो मेरे को दर्शन तभी हो गए थे जब 2 प्रोग्राम्स रोटरी क्लब इसका अटेंड ने किए। एक मास शक्ति प्रोग्राम का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम था, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत प्रोग्राम जो एंटी टोबैको डे पे आप लोगों ने प्ले किया था। यकीन मानिए कि आप लोगों के इतने अच्छे टैलेंट को देखा मैंने, तो उस समय हम लोग बैठे हुए थे, हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। आपने जिस मजे हुए कलाकार के रूप में आपने ये, और जो संदेश आप देना चाहते थे, इतना खूबसूरत संदेश खूबसूरती से आप लोगों ने दिया। निश्चित रूप से जैसा कहते हैं कि पूत के पैर पालने में दिख गए थे। और आज इस बात की मेरे को खुशी है कि ये क्लब, शायद गौरव मेरे को सही याद है तो 40 मेंबर्स के साथ में हम लोगों ने चार्टर किया था इस क्लब को, और आज जैसा कि मेरी गौरव से बात हो रही थी कि इसमें 200 मेंबर्स अब रोटेट के इसमें जुड़ चुके हैं,
और इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट 3110 का सबसे बड़ा रोटरी क्लब बनने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और इस बात की भी मैं शुभकामना देता हूँ। और मेरी ये ड्रीम है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ड्रीम जरूर देखना चाहिए, बड़ा ड्रीम देखना चाहिए। और इस बड़े ड्रीम के रूप में मेरा ड्रीम ये है कि ये क्लब न केवल डिस्ट्रिक्ट 3110 का बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे एक्टिव क्लब बने, इस बात की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। न्यू जनरेशन है, आप नया जोश है, नया विजन है और उस नए विजन के साथ काम करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको विगत 15 वर्षों से तराशने का कार्य डॉक्टर एस.के. अग्रवाल जैसी महान विभूति कर रही है। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद इस अवसर पर देता हूं कि आपने बच्चों को इतने अच्छी तरीके से तराशा है। रोटरी ने भी इस चीज को समझा है कि यूथ की क्या अहमियत है, इसलिए न्यू जनरेशन एवेन्यूज पूरा हमारे रोटरी का एक अलग से एवेन्यू है जो 5th एवेन्यू के रूप में उन्होंने किया था। पहले केवल 4 ही एवेन्यू होते थे, पर तो यूथ की पावर को देखते हुए न्यू जनरेशन एवेन्यू एक अलग किया गया और बहुत सारे चेंजेस रोटेट के लिए अब इस समय किए जा रहे हैं। और रोटेट के ऊपर रोटरी इंटरनेशनल का सबसे ज्यादा ध्यान दें और जिसके तहत ड्यूअल मेंबरशिप, आप में से कोई भी अब रोटरी मेंबर भी हो सकता है और रोटेट मेंबर भी हो सकता है। इस ड्यूअल मेंबरशिप का फायदा उठा के, और जो सबसे बड़ा बदलाव आप लोगों के लिए किया, रोटेट के लिए किया रोटरी इंटरनेशनल ने, मेरे ख्याल में कि जैसे आप लोगों ने अपने प्रोग्राम्स बताए, आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो अब रोटरेक्ट भी ग्लोबल ग्रांट के माध्यम से पैसा फाइनेंशियली सपोर्ट लेकर बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मैं इसी शब्दों के साथ में रोटरी क्लब स्काई एकेडमी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशी के नेतृत्व में उन्होंने अपने उद्बोधन में दिखा दिया कि वो एक अच्छी लीडर हैं और एक अच्छी लीडर को आगे बढ़ते हुए इस क्लब को लीड करते हुए नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे और रोटरी इंटरनेशनल में रोटरी क्लब स्काई एकेडमी का नाम रोशन करेंगे। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरुण भैया। निश्चित तौर पर आपका सहयोग रोट्रैक्टर्स को रेगुलर मिलता रहा है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी मिलता रहेगा और रोट्रैक्टर ऐसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे। मैं एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा स्पॉन्सरिंग रोटरी क्लब ऑफ कानपुर के अध्यक्ष रोटेरियन सुशील चक जी से कि वो अपना आशीर्वचन इन बच्चों को देने का कष्ट करें। सुशील भैया प्लीज हमारी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? सुशील भैया भैया आपकी आवाज नहीं आ रही, हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं क्या? नेटवर्क इशू है, मुझे लग रहा है कुछ। यहाँ से तो ऑडियो जा रहा है, हाँ यहाँ से जा रहा है, वहाँ से आ भी रहा है, आवाज नहीं आ रही। और ये ऐसी शख्सियत की जो कि फिजिकली हमारे बीच नहीं है लेकिन वर्चुअली हमारे बीच जुड़े हुए हैं और काफी डैशिंग स्पीकर हैं। ये कोविड काल में जो वर्चुअल का एक दौर चला उसमें हम लोगों को इस बात का बेनिफिट मिला कि उनको बार बार हम लोगों को सुनने का मौका मिला। फिजिकली मैंने 2 साल पहले रामनगर में उनसे मुलाकात हुई थी, काफी हम सभी लोग उनसे प्रभावित हुए थे और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट के रूप में आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में है और हमारे बीच इस सभा में आज वर्चुअली उपस्थित है रोटेरियन पवन अग्रवाल जी। मैं उनके उद्बोधन के पहले बुलाना चाहूंगा विशेष श्रीवास्तव को, रोट्रैक्टर विशेष श्रीवास्तव को, कि वो प्लीज उनका संक्षिप्त बायोडाटा जो तैयार किया गया है वो सभा पटल पर रखें। ऑलरेडी आप लेट चल रहे हैं, मेरे ख्याल में इसकी आवश्यकता नहीं है, गवर्नर साहब का बायोडाटा रखेगा और अगर आप इजाजत दें तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। भैया एक्चुअली में हम लोग तो आपसे बहुत अच्छे से परिचित हैं लेकिन जो हमारे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स या जो रोट्रैक्टर्स या रोटेरियन वो अच्छी तरह से परिचित होना चाहते हैं। उनकी रिक्वेस्ट है कि तो थोड़ा सा पढ़ लिया जाए अगर आप परमिशन दें तो। या थैंक यू ब्रीफ में रखिएगा। Pavan Agarwal, who belongs to the family of doctors from Rampur, completed BTech
from Institute of Engineering and Technology, Lucknow, in the year 1993. After 14 years of successful career in industry, he joined Indian Institute of Foreign Trade in 2007 to complete executive postgraduate diploma in international business in 2009. He started his career as a business technocrat by putting up a state-of-the-art paper mill in the name of Nani Papers Limited at Kushinagar. In the year 1995, he is the managing director of Nani Group, which presently has 2 papers, having an annual turnover of rupees 600 crores. He became active member of Rotary Club of Kashipur in the year 1997. He took the responsibility as president of the club in the year 2010-11. Mr. Pavan Agarwal has held many posts in various organizations. Some of them are: he is the present district governor nominee of Rotary International. He is currently holding the post of chairman, paper unit chapter of KGCCI. He has served as president of IPPTA, and so on. He has also been duly recognized for his monumental work done in his professional field, such as environmental awards to Nani Papers and Nani Tissues Limited by UEPPCB in the year 2004 and 2005. Amar Ujala Excellence Award in Environmental Care in 2017. India's Most Trusted CEO Award by WCRC in the year 2018. Diamond of US Nagar Award by Uttaranchal Deep in 2018, and many more. Thank you. मैं प्रोटेन पवन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने आशीर्वचन बच्चों को देने का कष्ट करें। थैंक यू संजय। और आशीर्वचन नहीं, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, और खासकर जब अपनी यंग जनरेशन के बीच में किसी प्रोग्राम में आए तो इससे ज्यादा सुख की अनुभूति कहीं और हो नहीं सकती। संजय, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इतने सुंदर संचालन के लिए, बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। और मैं नाम भूल गया अपने इस रोटेक्टर भाई का जिसने मेरा परिचय दिया। थैंक यू सो मच। इट वाज रियली so very nice to hear those kind words from you, our young generation. किसी ने कहा भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। और हमारे तो यंग साथी हम देखते हैं कि हमेशा तकदीर की जगह तदवीर पे विश्वास रखते हैं और मजबूर करते हैं ऊपर वाले को भी कि वो लिखे कि जो उन्हें चाहना है वो चाह के रहें। तो इतनी सुंदर आपकी कार्यशैली रही है। मैं इतने ध्यान से देख रहा था, सुन रहा था, और सबको कितना पैशन आप लोगों के जज्बा, कितना जज्बा आप लोगों के अंदर दिखाई देता है कार्य करने का और समाज सेवा का। तो सल्यूट टू एवरीवन ओवर देयर। एंड द प्रेसिडेंट रोटेक्टर खुशी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। यू वर स्पीकिंग फ्रॉम योर हार्ट। IPP रोटेक्टर अनुकंपा, Chief Guest of the program, District Governor Mukesh Singhal Sahab, Keynote Speaker DC Shukla Sahab, PDG Arun Jain Sahab, DRR Shubham, DIR Mayank, Gaurav Agarwal ji, who is the District Advisory Board Chairman, CDS Alok, Director SK Agarwal Sahab of the Sky Academy, Secretary Swastik, and all the retractors who are present in this program. देखिए, मैं कोई यहाँ पर स्पीच देने नहीं आया हूँ। मैं कुछ बात मुझे ऐसा लगा जो आपकी बातों से ही निकली और मैंने सुना आप लोगों को बोलते हुए। एक दो बातें मैं आपसे बस शेयर करना चाहूंगा। ये सबको विदित है कि हिंदुस्तान एक बहुत यंग देश है, और आपको पता होगा कि जो हमारी मीडियन एज है हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की वो 28 साल है, 28 इयर्स। और 2050 में ये 28 इयर्स से सिर्फ 10 साल बढ़ के 38 इयर्स होगी, यानी कि अभी भी हम में से कई रोटेरियंस की एज से काफी कम। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान एक जवान देश है, जवान मुल्क है, और इसने जवान रहना है अभी अगले करीब 29-30 साल तक। तो फ्रेंड्स, जब जवान मुल्क है तो फिर तो रोट्रैक्टर्स का ही जमाना है इसमें पूरा, और हर कोई इस समय आपकी तरफ देख रहा है। और आने वाले वर्षों में ये मुल्क क्या शेप लेगा, ये सब आपके आज के कार्यों पे निर्भर करता है। तो ये 200 रोट्रैक्टर सदस्यों का क्लब निर्धारित करेगा इस देश की दशा और दिशा। ये हमें समझना चाहिए। आप जिस कार्य को भी टच करेंगे, जिस क्षेत्र को भी टच करेंगे और उसमें जो भी कार्य करेंगे, समझ लीजिए उससे आप कोई ना कोई दिशा निर्धारित करेंगे। और आप आज इस बार का जो थीम है रोटरी का,
सर्व टू चेंज लाइव्स, ये एक बहुत बड़ा आह्वान है। इसको आप सार्थक करेंगे लगातार, इसी वर्ष नहीं, अगले आने वाले कई वर्षों तक, क्योंकि आपके द्वारा जो कार्य होंगे वो व्यक्ति की जिंदगी को बदलने वाले होंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव गॉट दैट एबिलिटी टू चेंज द लाइव्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम किसी को खुशियां थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं, कुछ समय के लिए दे सकते हैं, उसको पैसा धन कुछ समय के लिए दे सकते हैं, लेकिन अगर हम उसकी जिंदगी बदल देते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो रोट्रैक्टर सदस्य यहाँ पर हैं, हम रोटरी क्लब का भी दायित्व है कि हम सब मिलके कार्य करें और ऐसे कार्य करें कि हम आसपास के रहने वालों की जिंदगियों को बदल सकें। मैं खुशी को सुन रहा था, खुशी ने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, वेस्टेज ऑफ फूड के बारे में बताया और फिर बताया क्लीन इंडिया कैंपेन के विषय में। मेरा मानना है बड़ी शिद्दत के साथ, विद ड्यू कन्विक्शन, कि इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे वो क्लीन इंडिया हो, चाहे वो वाटर मिशन हो, चाहे वो लिटरेसी मिशन से संबंधित हो, चाहे वो कुछ भी है, सैनिटेशन है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, उन सब प्रोग्राम्स में रोट्रैक्टर क्लब और स्पेशली रोटरी क्लब स्काई एकेडमी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और साथियों, एक बहुत बड़े थिंकर हुए, फिलोसफर हुए और जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हुए, जेम्स फ्लिन साहब न्यूजीलैंड के, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाली जनरेशन हमेशा पिछली जनरेशन से आईक्यू में काफी आगे होती है। ये उन्होंने साबित कर दिया। उन्होंने बताया वर्ल्ड वॉर 2 के जो सैनिक हैं उनका आईक्यू लेवल वर्ल्ड वॉर 1 के सैनिकों से 3 पॉइंट्स ज्यादा था, और इसी प्रकार हर जनरेशन को उन्होंने स्टडी की। तो आप लोगों की तो वो जनरेशन है जो हमारे से आईक्यू लेवल में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो आपके ऊपर तो ये पूरा निर्भर करता है कि किस प्रकार आप इस देश को आगे ले जाने में अपना योगदान देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी किसी वक्ता ने एक बात और कही थी कि प्रोजेक्ट्स आप सोचिए, ड्रीम आप कीजिए। शायद एस के अग्रवाल साहब ने कहा था कि ड्रीम करना है हमको। तो मुझे तो एक बात याद आती है। एक हमारे एक साहब हुए हैं जिनका नाम है नेपोलियन हिल साहब। तो उन्होंने कहा वट एवर द माइंड ऑफ अ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। आप अगर कुछ भी सोचते हैं दिमाग के अंदर तो बिलीव मी आप उसको अचीव कर सकते हैं, खाली सोचने की जरूरत है। तो अगर आप ड्रीम करते हैं कुछ तो सोचिए उसको तो अचीव कर ही सकते हैं। तो मैं आपसे आज यहाँ ये आह्वान करना चाहूंगा कि प्लीज ड्रीम बिग। व्हाई ड्रीम बिग? क्योंकि ग्लोरिया स्टीनम कहते हैं कि ड्रीमिंग आफ्टर ऑल इज अ फॉर्म ऑफ प्लानिंग। अगर आप ड्रीम कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने प्लानिंग शुरू कर दी है। ठीक है, तो खुशी, मेरा तुम्हारे से और तुम्हारी पूरी टीम से यह आह्वान है कि आप बड़ा ड्रीम कीजिए, बड़ा प्लान कीजिए, बड़ा थिंक कीजिए और फिर उसकी एग्जीक्यूशन में लग जाइए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी डेडिकेटेड टीम को देखते हुए कि डेफिनेटली आप ये सब अचीव कर सकते हैं। और बस मैं अपनी बात को अंत में, क्योंकि अभी हमें कई वक्ताओं को सुनना है, मैं बस अंत में आपको एक चीज हेनरी फोर्ड साहब की शेयर करना चाहूंगा। हेनरी फोर्ड साहब कहते थे कि अगर आप सोचते हैं कि आप कोई कार्य कर सकते हैं और अगर आप सोचते हैं कि आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं तो आप दोनों तरह से सही सोचते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच लेंगे कि ये कार्य असंभव नहीं है, मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो वो कार्य डेफिनेटली पूरा होगा, आप डेफिनेटली पूरा करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस जोश और खरोश के साथ इस क्लब का फॉर्मेशन हुआ है और जिस प्रकार की लीडरशिप रोटेरियन एस के अग्रवाल साहब ने दी है, तो किस कहा है ना कि एस के अग्रवाल साहब को मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से, उनके एक एक शब्द में इस रोटरेट क्लब के प्रति उनका समर्पण दिखाई देता था। तो किसी ने कहा है जिस संस्था के प्रणेता मन से संत नहीं होते हैं उस संस्था की समस्याओं के अंत नहीं होते हैं। तो हमारे एस के अग्रवाल साहब जैसे प्रणेता जब इस क्लब को मिले हुए हैं और तो वो तो संत हैं, मुझे उनके एक एक शब्द में उनके संत होने का आभास हो रहा था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लब वाकई में जो कार्य हम सोचते हैं या चाहते हैं वो ये क्लब डेफिनेटली पूरा करेगा। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आप लोगों से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए कि मैं इंटरेक्ट कर सकूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मेरे से आपको जहां भी कहीं किसी चीज को आपको लगता है कि मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं या किसी काम आ सकता हूं किसी भी रूप में, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझसे संपर्क करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
मुझे पूरा उम्मीद है, बल्कि पूरा विश्वास है कि आपकी ये छोटी सी स्पीच निश्चित तौर पर इनके लिए एनर्जी का काम करेगी और पूरे साल ये इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू। अब जिस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूँ, वास्तव में वो अपनी सौम्य मुस्कान के लिए पूरी डिस्ट्रिक्ट में जाने जाते हैं। आप उनके पास खड़े हुए, आप कितना भी आपका मूड ऑफ हो, आप कितने भी टेंशन में हो, आप निश्चित तौर पर आपके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाएगी। ऐसे उनका पर्सनालिटी है, ऐसा उनका व्यक्तित्व है। मैं तो अक्सर उनसे मिलता रहता हूँ, अक्सर उनको सुनता रहता हूँ, और जब मैं रोटेक्टर था तब से उनसे सुन रहा हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हमारे बीच उपस्थित हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन DC शुक्ला जी, मैं उनको आमंत्रित करूं। इससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अक्षिता मिश्रा को, वो प्लीज वो यहाँ पर आए और एक जो शॉर्ट बायोडाटा उनका तैयार किया है वो प्लीज यहाँ पर रखें। Rotarian Dinesh Chandra Shukla ji, District Governor 2021. He has a brilliant academic career and is a chartered accountant. He's in practice as a senior partner of MSDC Shukla and Company, Birana Road, Kanpur for last 34 years. He's a member of Rotary Club Kanpur West. He joined Rotary in the year 1988 as a member of Rotary Club Ganga Ghat. He served in various capacities at the club level, and in 1993-94, he served as a president. He served Rotary Club of Unnao and Kannauj as GGR. In last 32 years, he has served in number of zonal committees as a chairman and member of district level. He attended number of district conference and district assemblies of the district, including international district assemblies. He has been a regular faculty at several RYLA programs in the past organized at Kanpur, Mathura and Aligarh. He was adjudged as an outstanding speaker at several intercity meets. He has been very active at professional fields. He has served as president of Kanpur Chartered Accountant Society in the year 2002, as member of Central Indian Region of ICI for 3 years term, as Diamond Jubilee Year President of Kanpur Income Tax Bar Association for the year 2011 and 12, as member of Direct Tax Committee of UP West appointed by Union Ministry of Finance, New Delhi, as Executive National Vice President of JCI India in 1999, as National Treasurer of JCI India for the year 2000 and 2001. He represented India and graduated from Leadership Academy, Yamagata, Japan. He qualified as International Excel Trader from JCI University, USA. He has been guest speaker for several management and professional institutes. He is a regular faculty for General Management and Communication Skill Program organized by ICAI at several places. He conducted hundreds of programs of corporate training, leadership training, and management training. He has also been invited by political party as a faculty to groom future political leaders. Thank you. मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोटेरियन DC शुक्ला जी से कि प्लीज अपने आशीर्वचन और अपना मार्गदर्शन बच्चों को अवश्य दें। Very good afternoon to everyone. President Khushi, of course, very distinguished District Governor Mukesh Singhal ji, Guest of Honor Pawan ji, again past District Governor Arun ji, very respected SK sir, Swastik ji, Gaurav ji, Sagar ji, Sanjay ji, yes, Manmeet ji, all the persons who have attended, who are attending us online, and all the beautiful brains of India. सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इतना सुंदर कार्यक्रम 3 साल से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और मैं देख रहा था एसके सर, तो ही इज always I'm thinking whenever we are talking in CAT just attentive, we are talking only one thing, that he is real gel for the our fraternity as well as for the organization and for the unity also. And I also share one thing with you. Often I'm getting
Just people are asking us, please give the recommendation to SK sir. मैं कभी कभी परेशान भी करता रहता हूँ कि बहुत से लोग, और सबसे खुशी का मौका किसी के लिए तब आता है कि जब किसी व्यक्ति मुझसे कहता है कि SK सर से मुझे एडमिशन के लिए रिकमेंड कर दीजिए। मैं आपको तंग भी करता रहता हूँ, लेकिन ये इट्स ए रियल एसेट फॉर ए पर्सन, एक व्यक्ति के लिए कि जिससे मिलने के लिए और जिससे बात करने के लिए, जिसके एडमिशन करने के लिए जब लोगों को मुझे ढूंढना पड़े तो मुझे लगता है ये सी इज द रियल एसेट फॉर द ह्यूमैनिटी आल्सो। अभी भी बात हुई बहुत अच्छी था, यू हैव गिवन वंडरफुल इंट्रोडक्शन। अभी मैं, लोग कहते हैं जब बड़े लोगों को फॉलो करना चाहिए, तो SK सर ने अभी बात कही महाभारत की, गीता की बात कही संजय जी के लिए, तो मैं संजय जी से बात शुरू करता हूँ कि संजय नाम इंडिया में सबसे बहुत महत्वपूर्ण नाम रहा है, संजय जी। और अगर आप पूरी गीता पढ़िए, अचानक मैं सोच रहा था, मेरे दिमाग में आया, और पूरी गीता पढ़िए, पूरी गीता में संजय जी ने, व्हाट वाज द रोल ऑफ संजय, what he was saying, he was just interpreting all the things to Dhritarashtra. When after everything was over, धृतराष्ट्र ने लास्ट में संजय में कहा कि संजय पूरी बात तो बताई, और जो वहां भगवान कृष्ण कह रहे थे वो तो हमको सुनाते रहे। अब एक चीज मेरे को बता दो, तुमने तो कुछ बोला ही नहीं, मुझको बोल के बताओ कि पूरी इन सब के बाद इसका तत्व क्या है। और अगर आप गीता पढ़े तो लास्ट श्लोक जो है, दिस इज द ओनली श्लोका व्हिच हैज बीन रिसाइटेड बाय संजय। और संजय ने लास्ट में श्लोक जो बोला, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा मतिर्ममा। इसका अर्थ क्या हुआ, जहां कृष्ण के रूप में योगेश्वर है वो धर्म का प्रतीक है, और जहां कृष्ण के रूप में कर्म का प्रतीक है, और धर्म और कर्म दोनों की जब युति होती है तो मेरा मानना है वही श्री विजय होती है। दिस इज द ऑल थ्रस्ट एंड दिस इज हैपनिंग इन रियल लाइफ ऑल्सो। I just want to correlate this thing. In today's world, when we are living in the best era of the human evolution, we are having all the costliest things, we are using all the costliest things, everything we are having. Whatever we can dream, in the words of Pavanji, we are already having all these things in our possession. Best, costliest cars, costliest gadgets, costliest watches, costliest apparels, all the costly things. And we are sitting in such a beautiful and wonderful, cold and ambient, this environment and ambience also. But something is lacking. What is lacking? We are missing something. Often we are thinking, yes, something is missing. What is missing? Because the changes जो देख रहे हैं आज, जो देखते हैं दुनिया की चीजें देखते हैं, हम लोग थोड़े व्यथित हैं। हम लोग व्यथित हैं, मानवता कहीं न कहीं जो है उसको परेशानी हो रही है। जो 2-4 दिन से टीवी में हम लोग देख रहे हैं, उससे दिन में कचोटता है कि क्या डेवलपमेंट की ये डिफिनीशन है? Is it the definition of development? This is the achievement we have just got in the succession? नहीं, इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और आज के जमाने में आप देखिए, you are all, most of the persons are commerce students, and in today's era when new ABCD has come, artificial intelligence has come, blockchains have come, clouds have come, data analytics have come, then what is role of a human? हमारा रोल ही क्या है? अगर आप देखिए in 2 years or 3 years, all the activities will be replaced by the machines. Artificial intelligence is going to change the world. अब हमारा रोल क्या है? This is a big question. अब हमारा रोल एक ही है, ह्यूमैनिटी का रोल है। और उसके लिए एक मैं छोटा सा फॉर्मूला आपको देके जा रहा हूँ, बिकॉज हम लोग तो ट्रेनर्स हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स में, K and triple S. What is K? First is karuna. We should be a person of compassion towards everyone. हमारे अंदर करुणा जरूर है, दया नहीं, आज जमाना करुणा का है। और जितने भी लोग हैं, हमारा हृदय करुणा से परिपूर्ण होना चाहिए। नंबर 1, this is first K. Second is कृतज्ञता. We should be thankful to everyone. We should be thankful to the God. We should be thankful to our teachers. We should be thankful to our mentors, because, or we should also be thankful to our leaders. आज हम लोग इतने, मैं यहीं पे बात करिए, आज आप टीवी में देखिए क्या स्थिति है और यहाँ देखिए क्या स्थिति है, तो हम वी शुड बी थैंकफुल टू द ईच एंड एवरी वन लाइफ का। नंबर 2, देन S फर्स्ट इज स्टैंड्स फॉर संवाद, कम्युनिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है जब संवाद कहीं टूटता है तो प्रॉब्लम्स कब जन्म लेती हैं? जब संवाद टूटता है। ऑलवेज कीप इन माइंड, संवाद कहीं नहीं टूटना चाहिए।
किसी से आपके डायलॉग्स कहीं खत्म नहीं होने चाहिए। एंड वी शुड आल्सो ऑलवेज इंडल्ज इन एंगेजमेंट विद अदर पीपल। हम दुनिया में संवाद बहुत बड़ी चीज है, कम्युनिकेशन। वी शुड आल्सो अपने को स्ट्रेंथन भी करना है और संवाद का बहुत बड़ा रोल है। सेकेंड एस स्टैंड करता है संयम। संयम, रिस्ट्रेन मीन्स भगवान कृष्ण भी कहा, सबने कहा क्या, वी शुड हैव ए बैलेंस ऑफ लाइफ। जैसे भी बात हो रही थी डिसिप्लिन की, अभी एसके सर कर रहे थे, लाइफ में संयम की बहुत आवश्यकता है। बिकॉज ऑल, आप समझिए, ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड, बट वी शुड हैव ए रिस्ट्रेन आवरसेल्फ एज अ स्टूडेंट आल्सो। वी शुड रिस्ट्रेन आवरसेल्फ, वी शुड अप्लाई रिस्ट्रेन इन आवरसेल्फ सो दैट वी कैन कंट्रीब्यूट इन द मेकिंग ऑफ द सोसाइटी। इन एक चीज बहुत लास्ट में महत्वपूर्ण है, वह है सहजीवन। A sense of coexistence. This is very necessary in this world. And Rotary stands for a sense of the coexistence. Jiyo or jeene do. Yes, I have every right to live in this world. I have every right to have the possession, all the things in life. I have every right to give all the things, whatever is available in this world. But at the same time, we have also a duty. It is also duty to share with others and let others grow also. We cannot eliminate others. हम ये नहीं कह सकते कि सारी चीजें हमारे लिए हैं। तो ये फॉर्मूला है, and Rotary is also just fully subscribing to this formula। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं, हम चाहे जितनी तरक्की कर लें, अगर मानवता कहीं पर कराह रही है, मानवता कहीं पर परेशान हो रही है, अगर भाईचारा दुनिया में कहीं खत्म हो रहा है, अगर समता का अधिकार, may it be on gender, may not be on other caste basis, may it be on religion, it is being to be splintered on some, and one pretext or other, it means hum progress nahi kar rahe hain. With these words, let me hope that you are the young people, you are the persons who are going to make the society in the times to come, because we are at present, we are the leader, we are doing all the things whatever we can do, but you are the future of the society. और क्या सोच होगी, कल का भविष्य कैसे होगा, you persons have to decide. And by joining Rotary, you have joined, you have expressed your desire to contribute in the making of the society. Let me hope that you will do your best in making of the society, apart from doing good for you also. With these words, many thanks to all of you for giving me this opportunity to be here. All the best to you. Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच डीसी सर। हमेशा की तरह इस बार भी आपकी स्पीच से काफी कुछ हम लोगों को एनर्जी गेन करते हैं हम लोग। मैंने तो नोट भी कर लिया आज कि काफी सारी चीजें जो आपका वो KK-SSS वाला आपने फॉर्मूला बताया, नो डाउट हम लोग की जो फॉर्मल लाइफ है, हम लोग की डेली रूटीन की लाइफ में भी ये सारी चीजें एप्लीकेबल अगर हम लोग रेगुलर वे में करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं सक्सेस हम लोगों के साथ चलती है। खैर, इन सारे लोगों को सुनने के बाद अब बारी उस शख्सियत की आती है जो वास्तव में हमारी डिस्ट्रिक्ट का, हम सबका मुखिया है, चाहे वो रोटरी हो, रोटरैक्ट हो, इनर व्हील हो, रोटरी हो, रोटरैक्ट हो, इंटरैक्ट हो, ये हम सबको, हमारी डिस्ट्रिक्ट को जो लीड करते हैं, हमारे सबके मुखिया हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन मुकेश सिंघल जी, अलीगढ़ से हमारे बीच आज वर्चुअली उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने पूरे कार्यक्रम के दौरान आप लोगों को सुना, हमारे सारे स्पीकर्स को सुना, हमारे रोटरैक्टर्स को सुना, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मुखिया के रूप में इन बच्चों को, इन रोटेक्टर्स को और हम सभी को अपने आशीर्वचन देने का कृपा करें, कष्ट करें। रोटेरियन मुकेश सिंघल जी प्लीज। ओह सॉरी, इसके पहले मैं सॉरी सर, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आमंत्रित करता हूं गौरी अग्रवाल जी को कि वो एक आपका संक्षिप्त बायोडाटा हम सबके समक्ष रखें। गौरी अग्रवाल। Rotarian Mukesh Singhal ji, District Governor, was born on 2nd March in a reputed Agarwal family in Aligarh. He completed his graduation in BSc from DS College, Aligarh. He completed his MBA in Human Resource Development and Marketing. He is a managing partner at Messrs. Anand Corrugators, at Messrs. Trinity Buildtech, at Hari Krishna Farms and Resource Private Limited, along with his brothers in combined business. They also found a well-known educational institute in Aligarh under the name of Krishna International School. The school got awarded as one of the best schools for 2 times by the hands of the Governor of UP. He is founder convener of FSMI,
members of Printers Association of India, Printers Association of Aligarh, Aligarh Club, Keshav Seva Samiti, and many more. He was club president in 2013-14 and assistant governor in 2015-16. He was conference chairman at Aligarh in 2016-17. He is awarded for his distinguished work as Rotarian for various posts in last 21 years for many times. He has also been a recipient of Pentagon Award from prestigious Dr. Zakir Hussain Foundation for 2021 in the field of social service. Thank you. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने डीजी सर से कि प्लीज अपने आशीर्वचन हम सभी को देने का कष्ट करें। रोटेरियन मुकेश सिंघल जी। धन्यवाद संजय भाई। और एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मुझे मौका मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरी, आपने मुझे बहुत सुंदर शब्दों में लोगों के बीच पहुंचाया, मेरे अपने ही लोगों के बीच। आपका शुक्रिया। अभी संजय भाई ने कहा मैं मुखिया हूँ, और मैं मुखिया जरूर हूँ, मैं एक लीड कर रहा हूँ जिसको जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। मैं मुखिया नहीं हूँ, आप सबका साथी हूँ, और आपके साथ से ही इस कार्य को पूरी तरह निभाना चाहता हूँ। आज के हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट पवन जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पीडीजी अरुण जैन जी, आईपीडीजी डीसी शुक्ला जी, डीआरआर शुभम जी, गौरव अग्रवाल जैन जी, सुशील चक जी, और स्काई एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर एसके अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, आपका नाम बहुत सुना है और मिलना जरूर चाहूंगा आपसे एक बार। प्रेसिडेंट जो अभी इस साल के लिए निर्वाचित हुई है, खुशी कपूर, आईपीपी अरुणिमा, अनुकंपा, और सेक्रेटरी स्वास्तिक अग्रवाल जी, और इस पूरे कार्यक्रम की बागडोर संभाले हुए सूत्रधार मेरे चीफ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी आलोक चतुर्वेदी जी। सभागार में उपस्थित रोटरेक्टर्स, मेरे रोटेरियन साथियों, फ्रेंड्स, सभी का स्वागत। और 200 मेंबर्स से ऊपर का आपका क्लब है, उसका तीसरा इंस्टॉलेशन है। वाकई बहुत बड़ा क्लब और बहुत बड़ी जिम्मेदारी खुशी के कंधों पर। और आज मैं देख रहा हूं, जैसे कहते हैं ना कि आगाज से ही अंजाम का पता चल जाता है, तो आगाज 21 नए मेंबर्स के साथ डेफिनेटली अंजाम अच्छा होगा। और एक बात की तारीफ जरूर करना चाहूंगा खुशी, आपके कॉन्फिडेंस की। आपकी जो स्पीच थी वो इतनी बढ़िया, और आपके जो बेसिक्स है वो इतना क्लियर है कि मुझको क्या करना है वो आपको क्लियरिटी है। इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले साल के लिए। और रोटरेक्टर्स डेफिनेटली हमारे भविष्य के रोटेरियन हैं। आप ही लोगों से हमें ये उम्मीद है कि रोटरी के ककहरा को सीख कर आप लोग कैसे हमें आगे भविष्य में बेहतर रोटेरियन बनेंगे, जो कि समाज को और बेहतर ढंग से कैसे सुधार पाएंगे, ये बहुत आवश्यक है। और डेफिनेटली ये कोविड के बाद वाले समय में, कोविड में हम सब ने देखा पिछला 1.5 साल कैसे गुजरा। पहली जो लहर आई, उस लहर में इतना परेशानी नहीं थी, लोगों ने उसको एंजॉय ज्यादा किया, परेशानियां कम उठाई। परंतु दूसरे दौर ने ये दिखा दिया कि वो कितना खतरनाक है। उसके बाद हम लोगों की जो भूमिका है समाज में वो काफी मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब हमको ये सोचना है कि जो इसका एक रिएक्शन है कोविड का, कोविड कैसे रिएक्ट करता है, कैसे फैलता है, इसके बारे में आज तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तो हमको, हमारी भूमिका इसमें ज्यादा बढ़ गई है कि कैसे हम लोगों को इसके बारे में अवेयर करें, कैसे वो बचाव कर सकते हैं, और इसका बचाव ही इलाज है। दूसरी चीज वैक्सीनेशन को लेकर है, वैक्सीनेशन पे जरूर ध्यान दें और वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को अवेयर करें, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम जो है बचा सकते हैं। क्योंकि नई जो रिसेंट स्टडीज हैं वो ये शो करती हैं कि जो केसेज नए आ रहे हैं उन केसेज में 75% केसेज की संख्या वो है जो उन लोगों को हो रही है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया हुआ। तो इसके बारे में सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है, और इस बारे में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर या हम लोग जहां रह रहे हैं अपनी सोसाइटीज में, उन सोसाइटीज में लोगों को जागरूक करें कि वो वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन कराएं। और इसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज सपोर्ट कर रही हैं। अगर आपको इसमें कोई हेल्प की आवश्यकता हो तो हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। शुक्ला जी हैं वहाँ मौजूद। कहीं भी आपको वैक्सीनेशन का कैंप लगाना है तो वो अब आसान है लगाना, केवल आपको करना ये है कि 100 से ज्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएं जो वैक्सीनेशन करा सके। एक और चीज
जो भी परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों में या तो बुजुर्ग अकेले हैं या बुजुर्गों की बीमारी की वजह से और लोग परिवार में अलग रह गए हैं, उनको जो मेंटल सपोर्ट है वो भी काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम लोग अपनी सोसाइटीज में इस काम को कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज जहां हम लोगों को एम्फेसिस देने की जरूरत है वो है ट्रैफिक अवेयरनेस। हमारे देश में शायद कोरोना से पूरे साल में जितने लोग नहीं मरे उससे ज्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में लोग मरते हैं। तो इसके बारे में अवेयर होने की बहुत जरूरत है कि कैसे, और विशेषकर हम युवाओं को ही इसको सीख लेने की ज्यादा जरूरत है। जो हम लोग स्पीड थ्रिल तो करती है लेकिन कभी कभी किल भी करती है। तो हमको ये सीखने की जरूरत है कि स्पीड का आनंद उठाइए लेकिन उतना अपने लिए और अपने दूसरों के लिए सेफ हो। अपनी सेफ्टी मस्ट है और दूसरे की सेफ्टी भी मस्ट है। एक और काम मैं आपको सौंपना चाहूंगा, सोशल वैल्यूज का बहुत हास हो रहा है इस समय। मैं चाहूंगा इन सोशल वैल्यूज को और हमारे कल्चर को आप लोग बनाए रखें और इसके बारे में सीखने का प्रयास करें अपने बुजुर्गों से, अपने परिवारों से और अपने शिक्षकों से। इसके बारे में मुझे मालूम है एसके अग्रवाल साहब इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो अग्रवाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ करें और बच्चों को अगर सोशल वैल्यूज के ऊपर जो हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं उनके ऊपर वीकली कम से कम एक क्लास अगर दें तो मुझे लगता है हम काफी सुधार कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान में आप काम कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं, आपको बधाई। एक और चीज पर आप ध्यान देंगे, अपनी फिटनेस पर, क्योंकि इस कोविड ने ये सिखा दिया कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप खुद स्वस्थ हैं, तब आप बेहतर हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो कोई भी चीज, कोई भी पैसा या कोई भी संसाधन आपके लिए किसी काम का नहीं है। और बच्चों आपको करना क्या है, वो कहते हैं एक जैसे महाभारत में जब दोनों सेनाएं सामने खड़ी थी और अर्जुन ने शस्त्र उठाने से मना किया तो उन्होंने कहा वहां पर कि हे अर्जुन तुम बस रखो गांडीव अपने हाथ, बाकी हाँकना और गंतव्य पहुंचाना तो उसको है। तो बस आपको एग्जैक्टली बच्चों यही करना है, इनिशिएटिव लेना है, किसी काम के बारे में डिसीजन लीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपके इरादे नेक होंगे तो ऊपर वाला आपके हमेशा साथ होगा, ये याद रखिए। और काम करने का जो जज्बा है वो स्वयं मिलता चला जाएगा। एक छोटी सी कहानी जरूर सुनाना चाहूंगा। एक शेरनी थी, गर्भवती थी और ऐसे समय में शिकारियों ने उस पर आक्रमण किया और उसने भागने के लिए एक छलांग लगा दी। छलांग के बीच में उसका बच्चा हुआ और वो बच्चा टीले से नीचे गिरकर भेड़ों के झुंड में गिर गया। भेड़ें स्वभाव से ही दयालु होती हैं। उन्होंने उस बच्चे को दूध पिलाया और बड़ा किया। अब लेकिन हुआ क्या कि जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसके सारे हाव भाव, व्यवहार, सब कुछ, चाल बोलना चालना सब कुछ भेड़ जैसा हो गया। अब वो भेड़ के साथ रहकर स्वयं को भेड़ मानकर जीने लगा। एक दिन उस झुंड पे एक शेर ने धावा बोल दिया। उसे देख के सारी भेड़ें भागने लगी, लेकिन वो बच्चा वहां रुक गया। शेर की नजर जब उस पर पड़ी तो उसे आश्चर्य हुआ, सारी भेड़ें भाग गईं, शेर अकेला रह गया। अब वो बच्चा रोने लगा, मिमियाने लगा कि मुझे जाने दो, मेरे साथी सब जा चुके हैं, मेरे परिवार से मुझे अलग मत करो। शेर ने कहा, अरे मूर्ख, तू शेर नहीं है, वो तू भेड़ नहीं है, तू तो शेर है, तू इसको समझ। उसकी समझ में नहीं आया तो वो उसको गर्दन से खींचता हुआ पानी तक ले गया। पानी में उसने प्रतिबिंब दिखाया, बोले तू मेरा जैसा है। तब उसकी समझ में आया तो उससे कहा कि तुम अपनी आवाज में, मैं दहाड़ता हूं ऐसे तुम दहाड़ो। जब शेर के बच्चे ने दहाड़ा तो वो दहाड़ ऐसी थी कि वो बूढ़ा शेर भी डर गया। तो दोस्तों ये बोध उसको बड़ा दिन बाद हुआ और जब उसने स्वयं को पहचाना तो उसने आया। तो बस यही आपसे कहना चाहूंगा, स्वयं को पहचानो, अपनी क्षमताओं के बारे में सोचो, हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या जेनेटिकली सुप्रीमेसी हम भारतीयों के पास है कि कभी हम विश्व गुरु भी थे। और जुड़ जाइए सामाजिक परिवर्तन के दौर में और साबित कर दिखाइए। इस साल की जो रोटरी थीम है, सर्व टू चेंज लाइव्स, को साथी साबित करते हुए बस एक लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच गवर्नर सर फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। साथियों, एक इंस्टॉलेशन सेरेमनी ऑलमोस्ट अपने समापन पर है और समापन के दौर में कुछ एक स्मृति चिन्ह के रूप में क्लब ने कुछ चीजें संजोई हैं
ताकि हमारे जो गेस्ट हैं वो अपने साथ संजो के अपने साथ ले जा सकें और रोटरी क्लब स्काई एकेडमी की यादों को हमेशा अपने साथ तरोताजा रख सकें। इसी क्रम में मैं सबसे पहले हमारे बीच जो चीफ गेस्ट हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन मुकेश सिंघल जी हमारे साथ वर्चुअली हैं। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रोटेरियन पवन अग्रवाल जी, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन अरुण जैन जी, हमारे DRR रोटेरियन शुभम गुप्ता जी, ये सभी लोग हमारे साथ वर्चुअल उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि क्लब की तरफ से एक गिफ्ट हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर विजिट पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन DC शुक्ला जी हैं, इन सभी के भी आप में गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं। मैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी के भी आप में गिफ्ट DC सर को देने का कष्ट करें। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारे बीच हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं हमारे इमीडिएट पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन DC शुक्ला जी, उनको भी एक स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें ताकि वो आपकी स्मृतियों को संजोकर अपने साथ ले जा सके। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप दोनों लोग हमारे बीच उपस्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड चेयरमैन रोटेरियन गौरव अग्रवाल जैन जी को भी एक स्मृति चिन्ह देने का कष्ट करें। हमारे बीच हमारे ZRR रोटेक्टर सागर निगम जी हैं, उनको भी एक स्मृति चिन्ह देने का कष्ट करें। पेरेंट्स रोटरी क्लब ऑफ कानपुर के अध्यक्ष रोटेरियन सुशील चक जी आज हमारे बीच यहाँ फिजिकली उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन वर्चुअली हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका हार्दिक स्वागत है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से कि उनका भी एक गिफ्ट हमारे DABC जो है डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड चेयरमैन गौरव भाई, उनको रिसीव करा दें प्लीज। गौरव भाई से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सुशील भैया तक उनका गिफ्ट पहुंचा दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक जो गिफ्ट है जो हमारे सूत्रधार रहे हैं कार्यक्रम के रोटेरियन संजय गुप्ता जी, उनको भी एक स्मृति चिन्ह पेश किया जाए प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के द्वारा। आ जाइए सर की स्पोर्टिंग स्पिरिट के लिए जोरदार तालियां। एक हमारी जो SK सर के लिए उतनी देर से बात हो रही थी, तो मैं उसी कड़ी में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आपकी एक बुक का 6th एडिशन आज दिल्ली में इनॉग्रेट हो चुका है और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि उस बुक का कानपुर का एडिशन आज यहाँ पर इनॉग्रेट होने जा रहा है। आई एम द लकी वन, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और अपने गेस्ट ऑफ ऑनर रोटेरियन DC सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस बुक को विधिवत इनॉग्रेट करने का कष्ट करें। क्रैकर्स का 6th एडिशन आज हम लोगों के बीच उपस्थित है। आप ऑलमोस्ट फंक्शन फिनिश हो चुका है, पूरा डेकोरम, डिसिप्लिन, स्पीचेस,
चार्ज हैंड ओवर इलेक्शन सारी चीजों के बाद थोड़ी सी मस्ती बनती है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी बनता है। आज ही के दिन, आज से 15 साल पहले स्काई एकेडमी का स्थापना हुआ था। आज स्काई एकेडमी अपना 15वां साल सेलिब्रेट कर रहा है और ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और तो हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, मैं इमीडिएट 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन डीसी शुक्ला जी, उनको एक्चुअली में एक मीटिंग में जाना है, तो केक कटिंग के पहले मैं रोटेरियन अभिजीत टंडन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की इस मीटिंग का वोट ऑफ थैंक्स प्लीज दें। Good afternoon to all the dignitaries and newly elected members of Rotaract Club of Sky Academy. It gives me immense pleasure to deliver a note of thanks to all the members assembled here. I hereby would like to express my gratitude to a team of Rotaract Club of Sky Academy for considering me with the post of treasurer, for putting best faith in me. In the end, I would like to thank all the dignitaries present here, our chief guests, our honorable guests, our keynote speakers who graced the occasion with their kind presence. Thank you. Thank you. The meeting is now adjourned. अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज केक कटिंग की जो डायस पे भी सब लोग जो उपस्थित है, मैं डॉक्टर एस के सर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप डायस पे सभी लोग नीचे आ जाएं और केक कटिंग की एक फॉर्मेलिटीज कर लें। आज के दिन स्काई एकेडमी का आज ही के दिन 15 साल पहले स्थापना हुआ था। आज स्काई एकेडमी अपना 15वां साल पूरा कर रहा है। इस अवसर पर आज सब लोग केक काटकर इस दिवस को अच्छे से मनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि सभी फैकल्टी मेंबर्स, अवधेश सर, विकास सर, अनिल सर, टंडन जी, अनुराग सर, नईम सर और अपने ऑफिस में दिन भर काम करने के बाद भी ना थकने वाले एम्प्लॉइज में यदि मैम, आरशी मैम और सभी स्टूडेंट्स जिसके दम पर हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, जो हमारी ताकत है, जो हमारी पहचान है, उन सबको भी मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा। और हमारे अपने हर काम में खड़े होने वाले दुबे जी, संदीप, मोनू, चंदन,
ये सिंबॉलिकली दोनों को बताया सबको हेलो आलोक भैया, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपकी लीडरशिप में आज मीटिंग बहुत अच्छे से हो गई। प्रोग्राम प्लीज मीटिंग क्लोज कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।